हेलो फ्रेंड्स, आपको एफआईआर 2026 की नोटिस प्राप्त हो चुकी होगी। इस तरीके से आपको नोटिस मिली होगी और इस नोटिस का जवाब देने के लिए मात्र आपको सिर्फ एक कागज की आवश्यकता है। एक कागज अगर आपके पास वो होगा तो आप नोटिस का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। इसलिए मैं आप अंत तक ये मेरा वीडियो देखिए, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि वो कौन सा कागज होगा, कैसे बनेगा और आराम से अपनी वोटर आईडी नोटिस का जवाब आराम से दे सकते हैं। ये भी है, लेकिन ध्यान देने की योग्य की बात है कि अगर आपने इसको हल्के में लिया और इस नोटिस का जवाब ने अगर आसानी से नहीं दिया और किसी वजह से आपकी नोटिस रिजेक्ट हो गई तो आपका नाम जो अंतिम सूची 10 अप्रैल को आएगी उसमें आपका नाम मिसमैच नहीं होगा, तो फिर आपको आगे चलकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपका नाम अंतिम जो फाइनल सूची जो आएगी 10 अप्रैल को उसमें आपका नाम बना रहे, इसलिए इस नोटिस का जवाब देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसलिए आप लोग ये वीडियो अंत तक देखते रहें और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा किस तरीके से आपको अपनी नोटिस का जवाब देना है और कौन सा वो एक कागज, सिर्फ एक कागज ही आपको जरूरत है। उस कागज के थ्रू आप नोटिस का पूरा मुकम्मल जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं वीडियो में आपको बताता हूँ। चलिए शुरू में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो नोटिस मिली है ये इस वक्त सबसे ज्यादा कंडीशन में आपको नोटिस मिली। लगभग 3,22,00,000 लोगों को ये नोटिस मिल चुकी है और सभी को नोटिस का जवाब देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों को नोटिस मिली है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कि आपको किस वजह से नोटिस मिली है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये एक नोटिस है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कहाँ पे लिखा है। मैं आपको एक मिनट में दिखाता हूँ आपको कागज में। ये देखिए जो हमारे पास नोटिस है, इस तरीके से नोटिस इनको मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका नोटिस वाले का मतदाता का नाम है, यहाँ पर पहचान पत्र संख्या होगी और यहाँ पर क्या है कि विधानसभा नाम है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे मतदाता का नाम होगा, उसके नीचे पहचान पत्र संख्या होगी, विधानसभा का नाम, ये पूरी डिटेल आपको मिलेगी। ठीक इस तरह से आपको जो नोटिस मिली हुई है। अब ये आप इसमें इस मतदाता को नोटिस क्यों इश्यू हुई ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए लिखा है कि आपके और आपके माता पिता के बीच के उम्र का अंतर, इनका जो उपयोग पिछले एफआईआर में दौरान आपको जोड़ने के लिए किया गया है, यानी कि 15 साल से कम। ये देखिए यहाँ मेन पॉइंट है कि इनको 15, इनके पिता में इनकी उम्र में 15 साल से कम का गैप है, इस वजह से इनको नोटिस प्राप्त। इस तरीके से यहाँ पे एक टिक लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे अगर आपको जो नोटिस मिली होगी उसमें भी इसी तरीके से कोई कंडीशन लिखी होगी। ठीक है, कि आपको नोटिस क्यों मिली होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको हो सकता है मिली हो कि गलत मैपिंग होगी, आपका नाम जैसे मोहम्मद रिजवान है और उस समय रिजवान खाली पड़ा हो 2003 में, तो गलत मैपिंग हो गई। इस तरीके से मैच छोटी छोटी मिस्टेक में भी आपको नोटिस इशू हुई है, या 50 साल का अंतर है या गलत मैपिंग होती है। इस तरीके से बहुत सारी मिस्टेक की वजह से आपको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की वजह से आपको नोटिस इशू हुई। अब आप बात करते हैं कि आपको इस नोटिस का जवाब कैसे देना है। इस नोटिस का जवाब देने के लिए क्या किया है कि आपको इसे पीछे देखिए, सारी डिटेल बताई गई है। इसमें 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। ठीक है, ऊपर से लेके और नीचे ये 13 आईडी दी गई है। 3 कैटेगरी डिवाइड है और 13 आईडी है। ठीक है, 3 कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि पहली कैटेगरी है। सबसे पहले आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले मतदाता, यानी कि अगर आपके नाम नोटिस इशू हुई है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 87 से पहले की है, 1987 से पहले की है और आपको अगर नोटिस मिली है तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अपनी एक आईडी देनी है। ये देख लीजिए लिखा है कि सूची में से कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। ठीक है, अगर आपने तो सिर्फ एक आपको आईडी, जन्मतिथि या जन्म स्थान का पता चलता हो तो सिर्फ आपको अपनी एक आईडी देनी है, अगर आपकी 1987 से पहले की डेट ऑफ बर्थ है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई कि आप सबसे पहले आप देख लेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सन 87 के बाद की और 2000 पहले की है, 2004 से पहले की है, ठीक, 2/12/2004, यानी इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जाम्पल 1988 है, 90 है, 92, 94, 95, 98, इस तरीके से 2002, 2001, 3, 2004, इस तरीके से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपको क्या करना है कि जो नीचे सूची गई, मैं उसके बारे में बात आऊंगा कि वो एक कागज कौन सा है जिससे आप अपनी नोटिस का जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन समझना जरूरी है कि वो कागज तो बाद, लेकिन पहले आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 87 और 2004 के बीच में है तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी भी एक आईडी देनी है,
यानी मतदाता जिसके नाम नोटिस हुई उसको एक आईडी देनी है, और क्या करना है, उसको अपने माता पिता में से, देखिए यहाँ पे आपको देखने दिखाई देगा कि आपके नाम दो हैं, एक अपना देना है स्वयं के लिए, यानी अपनी एक आईडी देनी है, और दूसरा पॉइंट है कि आप माता या पिता में से किसी एक की भी कोई एक आईडी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो यानी कि इस कंडीशन में अगर आप 87-2004 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अपनी एक आईडी देंगे स्वयं के लिए, और माता या पिता में से किसी एक की भी आईडी देंगे। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी में, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सन 2004 के बाद है, यानी 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको क्या करना है कि आप 3 तरीके की आपको आईडी देनी है। सबसे आता है पहला नंबर कि अपना स्वयं के लिए देना है, दूसरी है कि आपको अपने पिता के लिए भी देना है, ठीक है, पिता की भी कोई एक आईडी देना है, और तीसरी माता के लिए भी कोई एक आईडी देना है। इस तरीके से देना है। अगर वो दूसरी कंडीशन में आता है कि कोई भारतीय है तो वो बहुत सारी अलग अलग कंडीशन है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन इसमें जो मेन कैटेगरी की 3 कैटेगरी की, अगर आपका सन 87 से पहले की डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ आप अपनी एक आईडी लगा दीजिए। अगर 87 और 2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो आप अपनी एक आईडी स्वयं की लगाएंगे और माता पिता में से किसी एक की, और 2004 के बाद अगर है तो आप अपनी एक लगाएंगे, पिता की एक लगाएंगे, माता की एक लगाएंगे। ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गई कि आप किस कैटेगरी में। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए कि जिसके नाम नोटिस इशू हुई है तो उसको उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। ठीक, ये 2 बात क्लियर हो गई कि आपको नोटिस किस वजह से मिली है, यानी कि इनको 15 साल से कम का गैप इस वजह से नोटिस मिली है, और इसी तरीके से आपके पास में इस टिक लगाओ कि आपको किस वजह से नोटिस, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको नोटिस किस लिए मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी नोटिस में, और दूसरी कंडीशन में है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब मैं बात करता हूं कि आप कौन सा जो है कागज लगाएंगे जिससे आपकी नोटिस का जवाब बहुत ही इजी आप दे सकते हैं। ये देखिए, जिसे इसमें 13 कैटेगरी दी हुई है। ठीक है, 13 कैटेगरी में सबसे पहला आता है कि आपको केंद्र या राज्य सरकार से कोई पेंशन मिल रही है, नियमित कर्मचारी, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, नियमित पेंशन भोगी है, तो इस तरीके से कोई पहचान पत्र या पेंशन भोगी आदेश, एक ये हो। दूसरा है कि जो है अगर सन 87 से पहले का कोई भी पासबुक, बैंक पासबुक, डाकघर या LIC, इस तरीके से कोई भी आपके पास प्रमाण पत्र, बॉन्ड वगैरह हो, वो दिखा सकते हैं। तीसरा है आपका जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, चौथा है आपका पासपोर्ट। ठीक, ये 4 कैटेगरी होगी। और 5वां, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह दिखा सकते हैं। और छठा, इसमें निवास प्रमाण पत्र दिया गया है। 7वां, वन अधिकार प्रमाण पत्र दिया गया है। और 8वां आपका दिया गया है SC ST या कोई जाति प्रमाण पत्र। इसमें आप जनरल जो सामान्य कैटेगरी के उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं उनके पास होगा, लेकिन OBC या SC ST कैटेगरी के होंगे तो उनके पास आपके जाति प्रमाण पत्र वो भी मान्य है। और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, यानी कि जहां ये NRC होगा उनके लिए रजिस्टर है। तो और यहाँ पर आखिरी आता है 10वां नंबर आता है स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर, एक आता है। और कोई भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, इस तरीके से। और आधार को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अलग रखा है कि उसको बाद में डिसीजन, या बिहार में अगर आपका निर्वाचन बिहार के हैं तो मेन आते हैं। तो ये इतनी कैटेगरी। लेकिन अब ये मैं बात करता हूं असली एक कागज की जो मैंने बात की थी, वो है आपका परिवार रजिस्टर। इसको कैसे क्या करना है, ठीक है, जिस मैंने एक कागज की बात की है वो आपका आता है परिवार रजिस्टर। मैं आप इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताता हूं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे क्या करना है। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि परिवार रजिस्टर, आपको जाहिर सी बात है जितने लोगों को नोटिस मिली है तो उसमें लगभग मैं कह सकता हूं कि 99% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो आपका जो एक हो गया जन्म प्रमाण पत्र, वो आपका खारिज हो गया। दूसरी आईडी आती है जो पढ़े लिखे लोग ने, उनके पास जाहिर सी बात है मार्कशीट भी नहीं है, वो भी बाहर हो गए। उनके पास पेंशन या सरकारी उस तरीके से कोई वो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या 87 से पहले के उनके पास कोई LIC वगैरह बॉन्ड वो भी उनके पास नहीं है, या जो है आपका जात प्रमाण पत्र हो सकता है कि आपने बनवाया आपके पास मौजूद हो। सो फार गुड, बहुत अच्छी बात। अगर किसी के पास जात प्रमाण पत्र बन जाए तो उसके लिए बहुत अच्छी बात, उसको कोई दूसरा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो उसको 87 से बाद की डेट ऑफ बर्थ की हो और उसको अपने लिए भी जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और लेकिन अपने पिता का भी जाति, तो हो सकता है पिता का जाति प्रमाण पत्र न बना हो या माता का जाति प्रमाण पत्र न बना हो, तो उस कंडीशन में भी उसको दिक्कत होगी। और अगर 2004 के बाद की है तब भी उसको तीनों की आईडी चाहिए, तब भी उसको दिक्कत होगी। तो तीसरा आता है कि निवास, लेकिन निवास प्रमाण पत्र में कॉलम दिया है,
हो सकता है कि आपकी विधानसभा में आपके बीएलओ निवास प्रपत्र को मान रहे हो, लेकिन यहाँ मेरी विधानसभा में मैंने अपने नगर पंचायत में देखा कि यहाँ के बीएलओ निवास प्रपत्र को वैलिड नहीं करार दे रहे हैं। हालांकि उनको चाहिए, बात करना चाहिए कि डीएम से एसडीएम से बात करना चाहिए कि भाई जब यहाँ पे आपने कॉलम दिया है निवास प्रपत्र तो इसको वैलिड करना चाहिए, लेकिन ये वो आयोग जाने कैसे क्या है मामला। मैं बात करता हूं जो एक आपका रजिस्टर है, परिवार रजिस्टर, ये बहुत ही आसानी से अगर आप भी निवास और जात बनवाने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 10-15 दिन लग जाए, लेकिन आपको जवाब देना है 12 फरवरी को, 14 फरवरी को, इस तरीके से, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है। तो इसलिए क्या करना है कि आपको क्या करना है कि सबसे आसान तरीका है कि आप परिवार रजिस्टर नकल अपने वहां से निकलवा ले। ये निकलेगा कहाँ? अगर आप ग्राम पंचायत के रहने वाले तो ग्राम पंचायत से निकलेगा, अगर आप जो है नगर पंचायत के रहने वाले तो नगर पंचायत से भी निकल सकता है, अपनी तहसील से भी निकलवा सकते हैं। ये अपनी तहसील में आप जाकर के वहां पता कर सकते हैं, वहां से आप ये परिवार रजिस्टर निकलवा सकते हैं। तो ये सबसे आसान है, सबसे इजी है कि आप अपनी परिवार रजिस्टर को निकलवा लें। इससे क्या होगा कि आपका जाति प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, निवास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी के पास पासपोर्ट है, मार्कशीट है या पढ़े लिखे हैं, इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो उनके लिए तो सो फॉर गुड, कोई बहुत अच्छी बात है कि उनको कोई भी दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसके पास हमारे देहात में, हमारे पास पड़ोस में जान पहचान के लोग, काफी लोग आ रहे हैं जिनके पास ना तो मार्कशीट है, ना पासपोर्ट है, ना जन्म प्रमाण पत्र है, ना निवास है, ना जाति है, तो ऐसे मतदाताओं के लिए सबसे आसान और बहुत ही इजी तरीका यह है कि आप अपने नगर पंचायत में जाएं, अपनी तहसील में जाएं और परिवार रजिस्टर में 1 दिन मेहनत कर लेंगे, 2 दिन मेहनत कर लेंगे तो आपको परिवार रजिस्टर की नकल आपको मिल जाएगी। हाँ, यहाँ पे एक ये कंडीशन हो सकता है कि आपका जो वाइफ है उनका परिवार रजिस्टर का नकल आपके मायके से मिलेगा। आपकी जो बहन होगी यहाँ पे, वो उनकी जो शादी होगी, उनको आपके परिवार में जोड़ सकते हैं। अगर आपकी वाइफ है काफी दिनों से है, यहीं पे है 2003 से तक, तो उनका भी परिवार रजिस्टर में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी बात कहने का मकसद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से अपने नगर पंचायत में कांटेक्ट कर लीजिए कि वो कौन कौन से आपको कागज चाहिए जिससे हमें परिवार रजिस्टर की नकल हमें मिल जाए। तो ये सबसे आसान तरीका है कि आपने नगर पंचायत से, अपने तहसील से, जहां से भी मिले परिवार रजिस्टर की नकल निकलवा लें और अपने एसआईआर की नोटिस का जवाब पूरी तरीके से संतोषजनक जवाब दें बीएलओ को, एआरओ को, डीएम एसडीएम साहब को, ताकि आपका नाम जो फाइनल सूची है 10 अप्रैल को आने वाली, उसमें आपका नाम मिस ना होने पाए और आपका नाम उसमें जरूर शामिल हो, ताकि आप भी भारत के मतदाता के रूप में और नागरिक के रूप में जाने जाएं। इसके लिए आपको जो कोशिश करनी चाहिए आप जरूर करें। आपके हो सकता है कि आपकी नोटिस ना आई हो, लेकिन आपके पड़ोस में, आपके जान पहचान में, दोस्त यार में, रिश्तेदारों में आई होगी, उनकी आप जाकर की मदद करें, उनको बताएं किस तरीके से इस नोटिस का जवाब देना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।